ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे जो लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और परिस्थितियां भी नहीं बदलने वाली। इसलिए अगर कुछ बदलने की जरूरत है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों या शब्दों में शिकायत नहीं करनी। बाबा इसीलिए कभी नहीं बोला कि दुनिया बदल दो, कभी बोला विश्व परिवर्तक बोला, लेकिन कब? जब आप अपना परिवर्तन कर लेंगे। हम अपना परिवर्तन करेंगे, विश्व ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि लोगों को देखना नहीं है, सबको अपना अपना रोल परफेक्ट मिला हुआ है और सब अपना अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं। और हम लोग का पूरा ब्राह्मण जीवन का कहानी, रामायण को उठाइए, रामायण पूरा हम लोग का ब्राह्मण जीवन का कहानी है। रामायण में राम का कोई रोल महत्वपूर्ण है? अगर रावण उसमें नहीं है फिर राम को कौन राम मानेगा? या फिर इतना नारा जो हम राम का देते हैं किस लिए? तो रावण अपना रोल परफेक्ट निभाया ना। उसमें हर एक रोल को देखिए, सब रोल कुछ न कुछ कहता है और सब अपना रोल जब अच्छे से निभाया था तो उसमें सब यादगार रोल बन गया। आज भी रामायण हम जो देखते तो क्या कहते हैं, हर कोई, यहाँ तक कि एक गिलहरी का जो कहानी देते हैं ना, तो गिलहरी क्या की, एक छोटा सा नहीं कर सकती थी ज्यादा, तो छोटा छोटा पत्थर ला के दे रही थी जब पुल बन रहा था। तो राम जी क्या करते हैं, उसको हाथ से उसका देह में हाथ फेर देते हैं, मतलब प्यार से, कि हम इस यज्ञ में कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हम जो कर सकते हैं वो तो करें। तो इस यज्ञ में हमें केवल सहयोगी बनना है, जितना बन सके, असहयोगी नहीं, क्योंकि ये कार्य तो बाबा का होकर ही रहेगा। तो उसमें जो जो रोल है, केवल रोल को देखें। एक आत्मा है, एक गिलहरी है, तो वो अपना रोल अदा की, छोटा छोटा कंकड़ ही लाकर दे रही थी कि इस पुल में मेरा भी कुछ सहयोग मिल जाए। तो उसको भी अनादर बाबा नहीं किया। अभी भी यहाँ भी जो जो आत्माएं छोटा सा भी सहयोग दे रही हैं तो बाबा उसको अनादर नहीं करता है, उसका सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है, क्योंकि जितना जो कर पा रहा है कर रहा है ना। उसके बाद रावण अगर नहीं है तो राम का कोई उपयोगिता नहीं। बाली और सुग्रीव का जो कहानी दिखाते हैं वो सारा देखिए हमारे जीवन की कहानियों को कितनी अच्छे से अभी जो हो रहा है वो सब दिखाया है। बाली क्या करता है, अपनी ही पत्नी को रख लेता है और सुग्रीव को हटा देता है, सुग्रीव को निकाल देता है और अपनी मतलब भाई की पत्नी के साथ गलत संबंध रखता है। जब उसको मार दिया जाता है, राम जी उसको मारते हैं तो तीर लग जाता है, तो सवाल पूछता है कि हमको आप क्यों मारे, और वो भी छुप कर ही ना मारा गया था, क्योंकि सुग्रीव और बाली का एक जैसा चेहरा था। तो उससे कंफ्यूजन हो रहा था कि दोनों लड़ेंगे उस बीच में, क्योंकि सामने से नहीं मारा जा सकता है उसको, जो उसके पास आता था उसका शक्ति कम पड़ जाता, तो उसको छुप के मारना है, लेकिन दोनों का चेहरा एक जैसा है। तो इसीलिए फूल का माला दिया गया सुग्रीव को, तुम फूल माला लेकर जाना और फूल माला पहना, तब इस तरह से उसको मारा गया, दोनों का चेहरा एक जैसा था। तो मार दिया गया। उसके बाद उसका सवाल था कि प्रभु हमको क्यों मारे आप? तब क्या कहते हैं राम जी, पुत्र वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समेचारी, तिनहि कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। तो हर एक चीज वहां रामायण में आपका दिखा दिया है कि पुत्र वधु हो, भगनी हो, अपनी बेटी हो, कोई भी स्त्री, उसके बाद नारी जोड़ दिया गया है, यानी कोई भी स्त्री जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं, वो आपको कैसे नजर से देखना है, पवित्र दृष्टि से देखना है। उसको मारने के लिए हमको सवाल पूछने का और किसी से कोई मर्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, आपको तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, जबकि आप हमको मार दिए और वो भी छुप कर। लेकिन बोला जब इस तरह का कार्य कोई करता है तो उसको मारने के लिए कोई मर्यादा का जरूरत, क्योंकि आप तो मर्यादा ऑलरेडी उल्लंघन कर चुके। तो पूरा रामायण हमारी कहानियों में है। तो बाबा इसलिए कहता है ना कि केवल अपने रोल को हम परफेक्ट निभाएं। हम इस वक्त जो रोल निभाएंगे वही रामायण में लिखा जाएगा। जैसा हम इस वक्त रोल निभा रहे हैं वो सारा रामायण हमारे लिए लिखा गया। तो इसलिए बाबा कहता है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों या शब्दों में किसी से शिकायत नहीं करनी है, सभी अपना अपना रोल परफेक्ट निभा रहे हैं। जिसको डायरेक्टर बोल रहे हैं ना कि चेहरे का एक्सप्रेशन तक वो दिया है कि ऐसा ही लाना है तुमको, इस सीन में तुमको यही बात बोलना है, इस सीन में तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा ही रहना चाहिए, तो वो वैसा ही निभाता है। तो कोई दोषी हुआ? सभी आत्माएं संपूर्ण निर्दोष।
तो इसलिए बाबा कहता है हमें अपनी एनर्जी शिकायत करने में बर्बाद करने के बजाय जो सही नहीं है उसे बदलने में लगानी चाहिए। किसको बदलेंगे हम? जो सही नहीं है तो ये चेकिंग हमारा खुद का अपने ऊपर होना चाहिए। हम अपना चेकिंग करें, हमें अपने आप को इतना बदल लेना है कि किसी दूसरे का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े। प्रभाव किस पर पड़ता है? मान लीजिए कोई बोलता है ना कि मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर है, थोड़ा सा मौसम खराब होता है और हमको सर्दी खांसी हो जाता है। कम मौसम का दोष था कि हमारी कमजोरी का दोष था? हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर था, इसीलिए मौसम का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया। तो इसीलिए हमें अपना स्थिति क्या कर लेना है, हमें अपना इम्यून सिस्टम बहुत परफेक्ट कर लेना है, फिर कैसा भी मौसम उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो लोगों का भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मेरा प्रभाव, बाबा क्या कहता है, बाबा के बच्चों का प्रभाव लोगों पर पड़ना चाहिए, लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अन्यथा शिकायत करके हम खुद एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। जब भी हम किसी के और के बारे में शिकायत करते हैं, हम अपनी शक्तियों को घटा रहे होते हैं। हर नेगेटिव चीज हमें क्या करता है, शक्तिहीन बना देता है, और हमारी पॉजिटिव सोच हमें शक्ति से भर देती है। आप खुद कर देखें, आप क्रोध में होते हैं तो क्या आप अच्छा फील करते हैं? बीमार फील करते हैं ना। जिस दिन आप किसी पर क्रोध किए उस दिन भर लगेगा कि जैसे अच्छा नहीं लग रहा है, वीकनेस महसूस होगा। लेकिन जिस दिन आप कोई अच्छा काम किए हैं, इसलिए तो बाबा आज भी मुरली में बोला था ना, शायद आज या कल था, कि करके देखो बहुत अच्छा महसूस होगा। अच्छे कार्य करके ना, ये हमें अपना चेकिंग करना है कि जब हम कोई बहुत क्रोध दिलाने का काम किया, हम नहीं क्रोध में आए, मैं क्रोध वो नहीं दिलाने सका, ये फीलिंग बहुत अच्छा है, फिर आपको लगेगा कि हम जीत गए। जब हम क्रोध कोई दिला देता है उस समय हम बोल देते हैं, लेकिन फिर पछतावे के अग्नि में हम घंटों जलते कि हम तो शक्ति, अभी भी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि किसी का बात हम बर्दाश्त कर सकें, सहन कर सकें, मेरे पास शक्ति नहीं है। सहन कर लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारा अनुभव तैयार हो जाता है कि अब हम सह सकते हैं। तो फिर हम अगली बार फिर और थोड़ा अलर्ट रहेंगे कि अब और भी इससे भी बड़ा बात आएगा ना, तो हम देखेंगे। ये धीरे धीरे क्या होता है, माइंड सेट बदलता जाएगा अपना। तो इसलिए बाबा कहता है धीरे धीरे यह एक आदत बन जाएगी। आदत बन गया था क्रोध करने का ना, तो अब धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और फील होने लगेगा। क्योंकि उससे जो हम बार बार क्रोध में आ जा रहे थे, किसी के निंदा शिकायत से घबरा जा रहे थे, किसी के गलत बातों में प्रभावित हो जाते थे, अब जब नहीं होने लगते हैं तो ये जो शक्ति हमारे अंदर महसूस होने लगता है, हमको अच्छा फीलिंग। आनंद कोई और बाहर का चीज नहीं है, आनंद हमारे ही अंदर है। सारी नेगेटिव चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे। आनंद देने के लिए भगवान कहीं से उतर के नहीं आएगा, हम अपने आप आनंद में रहेंगे। क्यों, सतयुग त्रेता में तो भगवान नहीं रहेंगे, लेकिन हम आनंद से कैसे रहेंगे? भगवान तो नहीं है वहां, भगवान का पहचान भी नहीं है, लेकिन हम अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को पहचानते हैं और उसके आधार पर जीते हैं, इसलिए हम आनंद में रहते हैं, कोई दुख नहीं रहता है। तो इसीलिए बाबा कहता है ये फिर एक धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी, और जल्द ही हम अपनी वो गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करने के जब आदी बन जाएंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। और जब हम हर बात में ज्ञान को यूज करते हुए हम क्रोध के संस्कार को धीरे धीरे मिटाते जाएंगे तो अपने आप हर वक्त हम खुश रहेंगे। इसीलिए जिसका कहते हैं ना, कल सुन रहे थे कि योगी को बताने का जरूरत नहीं कि हम वो योगी हैं, उसके चेहरे में ग्लेज दिखेगा, ग्लेज दिखेगा उसके चेहरे में, क्योंकि आनंद में है। देखिए जब रात में आप जगते हैं, कोई काम है या घर में टेंशन है, बहुत आप काम का बोझ महसूस करते हैं, तो चेहरा बीमार बीमार लगता है ना। और अगर फ्रेश है, कोई काम ऐसा नहीं है और एकदम पॉजिटिव माइंड है, तो उस समय चेहरा कैसा लगता है, खिला हुआ लगता है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपके चेहरे में तो खुशी दिखेगी। इसके लिए एक पूरे दिन कोई भी शिकायत ना करें, है ना। ये व्रत ले लें कि पूरा एक दिन हम कोशिश करेंगे कि आज पूरा दिन भर सुबह से लेकर अगले 24 घंटे तक हम कोई शिकायत किसी के प्रति नहीं करेंगे। जो जैसा भी कर रहा है उसके लिए क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, उसके प्रति शुभ भावना रखना है। जो जैसा कर रहा है वो अपने रोल को परफेक्ट निभा रहा है। आप रामायण को देखते ही नहीं अगर रामायण में राम और रावण दोनों नहीं होता, अगर उसमें शूर्पणखा नहीं होती, सीता नहीं होती, नेगेटिव और पॉजिटिव मिला हुआ, और उसके बाद पॉजिटिव का जीत दिखाया है, यानी राम का जीत दिखाया है।
तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ही अंदर की बुराइयों से लड़ करके जब हम जीत पाएंगे तब महसूस होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई शिकायत न करें, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि पूरे दिन बाहर की परिस्थितियां वैसी ही चुनौतीपूर्ण रहे, ये भी हो सकता है, लेकिन आप अपने आंतरिक रूप में एक सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे। जब गौतम बुद्ध को नहीं ज्ञान हुआ था ना, तब क्या वो स्थिति गौतम बुद्ध का था, लेकिन जिस दिन उसको आनंद मिल गया, अपने स्वरूप का पहचान हो गया, उसके बाद कोई गाली दे, कोई चेहरे में थूक भी दिया, उसका प्रभाव पड़ा उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो ज्ञान में नहीं है, उसका पिता क्या बोला कि तुम अब भी जब गया ना लास्ट में, क्योंकि उसकी पत्नी को एक शिकायत था कि बोल कर जाते, इतना महान कार्य कर रहे थे, आप बोल कर जाते तो क्या हम रोक देते आपको, आप बोल कर जाते। तो बोला एक बार तो अपनी पत्नी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो पत्नी है नहीं, क्योंकि अब वो पति नहीं है, अब तो वो अपने स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में स्थित है, उसके लिए भी वो एक आत्मा है। तो मिलने जब गया तो उसका पिता सबसे पहले भेंट हुआ, तो पिता क्या बोला कि अब जो हुआ तुम्हारा गलती माफ कर दिया जाता है, तुम ये वस्त्र त्याग दो और फिर से आ जाओ, तुमको राज्य दे दिया जाएगा। क्योंकि वो तो जान नहीं रहा है ना कि इसको क्या मिला है, लेकिन उसकी पत्नी जान रही है कि ये जो लौकिक संबंध में बस इतना ही करता, वो क्या करता, पति पत्नी एक बच्चा हुआ था और फिर ये राज्य करता, फिर और राजाओं की तरह लड़ता दूसरे से, और लड़ता तो या तो मर जाता या फिर राज्य करता, यही होता। लेकिन आज जो ये कार्य करके आया है, इतना महान कार्य है कि करोड़ों वर्षों तक इसको कोई नहीं भूलेगा। आज भी लोग भूल रहे हैं क्या? ये उस समय का उसका दिमाग था, उसकी पत्नी का। तो जब उसका पति आया तो मिलने के लिए, तो उसके लिए तो वो पत्नी नहीं है, लेकिन उसके लिए तो पति ही है ना। तो बोला कि भिक्षाम देहि, भीख मांगने के लिए गया था कि लास्ट में तुमसे कि हाँ हम मिल कर जा रहे हैं, क्योंकि हम तो बिना बोले गए थे। बोल कर जाते तो वो स्थिति होता भी नहीं बोल, क्योंकि वो तो खुद ही उस समय कुछ भी नहीं जान रहा था। तब वो अपना पुत्र दे दी, यशोधरा अपना बेटा दे दी कि और इससे बड़ा भिक्षा, इसीलिए कहा जाता है कि इससे बड़ा भीख नहीं हो सकता है। जो उसका पति चला गया, उसके बाद उसके पास उसका बेटा ही था, लेकिन उसको भी दे दी। तो वो महान सोच। तो इसलिए बाबा कहता है कि परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होंगी, लेकिन आंतरिक स्थिति हमारा मजबूत होना चाहिए, तो हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। तब हम महान महान कार्य कर सकते हैं और तब हम पहचाने जाते हैं। तो आज गौतम बुद्ध भले बहुत ज्यादा उनको पूजा होता है, लेकिन क्या उसका त्याग तपस्या को कोई याद रखा कि यशोधरा क्या की? तो हमारी स्थिति, आंतरिक स्थिति बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक होना चाहिए। और फिर हर रोज ऐसा ही करें, स्वयं को याद दिलाएं, मैं आज कोई शिकायत नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। किसी आत्मा के प्रति मेरा कोई शिकायत नहीं। जो जैसा भी है अपने रोल को वो बहुत अच्छे से निभा रहा है, उसको वही रोल मिला है। कोई बहुत कड़वा बोल रहा है, सब रोल को रामायण में ही देखिए क्या बोला गया कि मेघनाथ जो है उसका कटु वचन के लिए जाना जाता है। तो सब तरह के मिलेंगे ना, उसको कटु वचन के लिए ही चुना गया है, तो वो कड़वे बोल रहा है। मैं स्वीकृति और सम्मान की एनर्जी के साथ लोगों के, परिस्थितियों के साथ जीवन जी सकता हूँ। स्वीकृति माने हर किसी के प्रति एक्सेप्ट करने का भावना। इसीलिए बाबा यहाँ क्या बोला है, हम सबको हर बात को एक्सेप्ट करना है। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तब शिकायत का रूप ले लेता है, और जब शिकायत का रूप ले लेता है तो गलत हम है, क्योंकि अब शिकायत मेरे अंदर आया है। शिकायत आने का मतलब ही है कि भगवान के प्रति, ज्ञान के प्रति, सब प्रति निश्चय कम हो गया। आवाज नहीं आ रहा है दीदी। बंद करके एक बार तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि जैसे हम अपनी स्थिति को देखें, हम अपनी आंतरिक स्थिति को देखें कि हमारी आंतरिक स्थिति कैसे, वो महानता क्या हमारे अंदर है, हम वो महान स्थिति में हैं कि जब हम देखें कि कार्य हो रहा है, उस कितना महान कार्य हो रहा है कि भगवान स्वयं आया हुआ है और ये यज्ञ चल रहा है।
इस यज्ञ में बाबा बोलता है कि उस गिलहरी के तरह जितना हम योगदान दे सके, उस तरह तो यशोधरा का गायन है आज तक, क्योंकि वो अपने बेटे तक को दे दी, क्योंकि एक महान कार्य था। लौकिक जीवन में हम क्या करते, आज अपने इसी ज्ञान मार्ग में अगर देखें, शिवानी दीदी का ही जीवन देखें, अगर शिवानी दीदी केवल एक रह जाती, एक क्या कहते हैं उसको, एक गृहिणी रह जाती या फिर मैकेनिकल इंजीनियर थी, इंजीनियर तो कितने लाखों करोड़ों इंजीनियर है, इंजीनियर तो लाखों करोड़ों, उनको पहचान रहता क्या। आज इतने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कितने लोगों को जीवन, मतलब जो उनको पहचानता भी नहीं है ना, जो शिवानी दीदी जानती भी नहीं है कि उनका स्पीच सुनकर कितने लोग डिप्रेशन से बाहर आ जा रहे हैं, तो कितने विश्व के कल्याण के लिए निकली ना वो। और एक घर में बंधी रहती, तो इसी तरह अगर गौतम बुद्ध भी एक घर में बंधा रहता तो वो क्या कर पाता। आखिर यही तो हम लोग करते आए हैं कि हम लोगों को उंगली पकड़ के, जैसे कि खाना सिखाया गया कि ऐसे खाना है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया गया, उसी तरह पूजा करना सिखा दिया गया। जिसके अंदर आवाज उठा कि क्या है सच्चाई, कौन है ईश्वर, हम हैं कौन, वही गौतम बुद्ध बना, वही महावीर जैन बना। तो इसलिए बाबा कहता है मैं आज ये हमें अपने अंदर स्थिति शक्तिशाली रखनी है कि मैं सम्मान करूं दूसरे का और अपनी एनर्जी बचाने के लिए एक्सेप्ट करूं, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, हर बात को एक्सेप्ट करना। तो परिस्थितियों के साथ में, ये कैसी भी परिस्थिति में क्या मैं जीवन जी सकता हूं बिना शिकायत किए, ये पावरफुल स्थिति। शिकायत है यानी हमारी स्थिति कमजोर है। अगर हम हर बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह की आत्मा आएगी, जिस तरह रामायण में दिखाते हैं कि हर तरह के कैरेक्टर है, तब रामायण इतना विस्तार लिया, हर तरह के कैरेक्टर उसमें, उसी तरह यहाँ आपको हर तरह के कैरेक्टर मिलेंगे। और जो भी कैरेक्टर आएंगे आपके जीवन में, वो आपको निखारने के लिए आ रहे हैं, वो आपको निखारने के लिए आ रहे हैं, आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आ रहे हैं। अब आप उसमें शिकायत ढूंढ लेते हैं तो आपकी स्थिति कमजोर है। उसी स्थिति में आप अगर आप उसके अंदर कुछ ढूंढ लेते हैं, कोई ज्ञान, तो आप शक्तिशाली बन जाते हैं। ठीक है, ओम शांति।